जिस दिन तुम ये सोच लिए कि मेरे पास जो भी मौका आएगा ना उसको अपना बेस्ट मौका बनाऊंगा, ये मान लिए कि जो भी मुझे अवसर मिलेगा उसमें अपने आप को बेस्ट प्रूफ करूंगा। आप कहां पर हारे, आपकी मार्क्स कहां पर कटा है, आपकी पेपर्स अच्छा क्यों नहीं जा रहा पता है? हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आती, तो फिर हम अपने जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाए तो, बट याद रखना ये सबके लिए स्कोरिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि सोनू को भी 75 आउट ऑफ 75 मिलेगा, मोनू को भी 75 आउट ऑफ 75 मिलेगा, रिंकू को भी, चिंकू को भी, ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। 75 मार्क्स ना उसी को मिलेगा जो काबिल होगा। प्रसाद नहीं है कि लो तुम भी एक मुट्ठी, तुम भी एक मुट्ठी, तुम भी एक मुट्ठी, ऐसा नहीं होने वाला। यहां उसी को मार्क्स मिलेगा ना जिसके अंदर जिगर हो, लिखने की हिम्मत हो, पढ़ने की जुनून हो, उसी को ये 75 मार्क्स मिलेगा, याद रखना। और एक चीज मैं क्या बोला वीडियो की इंट्रो में ही, आप हारे कहां हो, आप मार्क्स आपका क्यों कम जा रहा है पता है? मैं एक चीज सोच रहा था, ये जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था एक लड़के से मिलता, इस बार एक लड़की से मिला, जस्ट वो एग्जाम हॉल से निकले, क्योंकि मैं किसी न किसी दिन किसी न किसी एग्जाम हॉल जा रहा हूं अभी, ठीक है। तो जब वहां से वो लड़की बाहर निकली, उसको बोला पेपर कैसे बना, अच्छा बना। मैं बोला कि क्या उससे, मतलब एक लड़की का नाम लिया वहां पर, क्या उससे ज्यादा आ जाएगा? वो बोलती पेपर तो अच्छा बना लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो भाई यहां ये सोचो, अगर पेपर अच्छा बना तो उससे ज्यादा क्यों नहीं आ सकता, या उससे अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आ सकता? क्यों पता है वो ऐसा क्यों बोली? पता है क्योंकि वो उसके दिमाग में पहले से सेव है कि मैं इस लड़का से, इस लड़की से ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकता। जब ये तक ये दिमाग में आपके रहेगा ना, आप दूसरों को जब तक टॉपर समझते रहोगे तब तक आप खुद टॉपर कभी नहीं बन सकते। आप जब तक दूसरों को बेस्ट मानते रहोगे ना तब तक आप बेस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपके दिमाग में वही छापा है, अरे मोर तो खाले ज्यादा नंबर आवे नहीं करे, मैं तो खाले ज्यादा लाए नहीं सकूं। ये तुम लोग के दिमाग में बसा हुआ है, ये आप लोग पूरा दिमाग को बता के रखो, सेव करके रखो। इसलिए आप पढ़ते हो तो भी आपका बेस्ट नहीं हो पाता, आप लिखते हो तब भी वो बेस्ट चीजें नहीं लिख पाते। लेकिन एक दिन अगर आपके दिमाग में आप ला दिए ना, मैं नहीं तो कौन, आपको पता है क्या वर्ड्स बोलना है, मैं नहीं तो कौन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप अपने अंदर ला दी ना, वो कर सकते, वो अपनी जगह है, मैं खुद ऐसा कर सकूं। जब आप अपने अंदर ला दोगे ना, जब वो कर सकती है, वो लड़का वो लड़की कर सकती, तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आपके दिमाग में भी आ गया, डेफिनेटली आप कर सकते हो। और आप आज उसी जिसके वजह से हार रहे हो ना, क्योंकि आपके दिमाग का खेल है पूरा का पूरा। मैं सही बोल रहा हूं, हम सबको पढ़ा रहे हैं। अगर मैं मान के चलो मेरे क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 के 50 टॉप नहीं करने वाले, या हमारे जितने भी यहां पर आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, क्या सबके सब यहां पर मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है ना? रीजन, जो आपको अपने आप को बेस्ट बनाएगा उसका आएगा ना भाई, जो पूरी चीजों को बताने पर होगा। और एक्चुअल में होता क्या, हम एक और चीज बता रहा हूं, गेम चेंज कहां पर होता है। हम लोग क्या करते हैं, कल के लिए बचा के रखते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखते हैं। अक्सर ऐसी गलतियां सब लोग करते हैं। जैसे गेप है, गेप में एक स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं बनाएगा। जैसे कि हमारा सपोज दैट साइंस की गेप की मैं बात करूं, तो साइंस की गेप में वो चाहते, तो जैसे कि कब हुआ, 9 तारीख हुआ, 9, 10 और 11, ऐसे 3 दिन का गेप था। मान चलो वो आए एग्जाम दिला गया, तो उसके बाद तो उसका शाम बाकी था, पूरी रात बाकी था ना बेस्ट करने के लिए। 10 को तो पूरी दिन बाकी था, 11 को तो पूरी दिन बाकी था ना। तो वहां पर लेकिन उसकी प्लान नहीं काम किया। आपको एक स्पेसिफिक खुद की एक स्ट्रेटेजी प्लान बनानी पड़ती है, तब जाके आप बेस्ट बनते हो। देखो आप चाहते तो यहां पर ये प्लान बना सकते थे, आप एग्जाम दिला के आए, 12-1 बजे आए, आराम से 2-3 घंटा सोते, उसके बाद उठते ना, लड़ने के लिए उठते, तब होता। आप प्लान बना सकते थे कि 6 अगले दिन 6, मतलब ये 6 पहला दिन में 6 चैप्टर, अगले दिन 6 और 6 करके टोटल 12 चैप्टर, फिर अगले दिन में यहां का भी 6 करके 6 करके टोटल 18 चैप्टर। अगर ये करते ना, ये वाली प्लानिंग पे काम करते अगर साइंस में, तो डेफिनेटली आपकी 75 मार्क्स कहीं नहीं जाती। चलो वो जो वहां पर जो हुआ सो हुआ, वो पूरा का पूरा देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो कि हम क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखते हैं। आपको मॉडल पेपर पढ़ना नहीं, अभी एक सेट पढ़ लेता हूं, अगले से दूसरे दिन पढ़ूंगा, अगले से वो सुबह उठ के पेपर के दिन पढ़ लूंगा, ऐसे ही बचा के रखते हो। तो जब तक ये आप बचा के रखने वाला काम को खत्म नहीं करोगे ना, आपकी मार्क्स कटना खत्म नहीं होने वाला। मैं इस क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 12th की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन भर अगर आप कल के लिए बचा के रखोगे ना मेरे भाई मेरे बहन, तो वो चीजें आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। मेन पर्पस चीज यही बन जाएगा आपको हराने का, कि आप भाई उसको बचा के रख रहे हो।
और हम ऐसा नहीं कि आज वीडियोस बना रहे, ऐसे हजारों वीडियोस चैनल पर डली हुई है। हम कब का आपको पढ़ाने के लिए लगे हुए, लेकिन नहीं, आपको तो किसका मॉडल पेपर का इंतजार था, मॉडल पेपर आने के बाद टाइम टेबल का इंतजार था, टाइम टेबल आने के बाद एग्जाम का स्टार्ट था, अब एग्जाम के आने के बाद एग्जाम डेट का याद रहता है, या मतलब उसका मतलब क्या रहता है, सॉरी, इंतजार रहता है कि जब तक वो तारीख नहीं आ जाही ना तब तक मैं नहीं पढ़ा हूं। कल पेपर है, 12 तारीख के पेपर है, 15 तारीख के पेपर, जब तक वो 15 तारीख नहीं आ जाही ना, आके मोर आगू में खड़ा नहीं हो जाए ना, तब तक मैं नहीं पढ़ा। ये दिमाग में बसा के रखे भाई। अगर टॉप करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो ना, तो लड़ना पड़ेगा भाई। लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। क्या बोलूं, लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से, अपनी किससे, अपनी बहानों से, नींदों से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। याद रखना, लड़ना तो पड़ेगा ही, जो लड़ेगा वही जीतेगा, याद रखना, ठीक है। तो हम जो है एसएसटी की बात करते, चलो जो साइंस में जैसा भी रहा, हम अच्छी आई है, अच्छी बात है, आपको बधाई हो कि आपकी अच्छा इस कोर्स किए हो। क्योंकि ये जो है अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो अभी आपकी एग्जाम खत्म होने में कम से कम जो है 30 मिनट बाकी है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 30 मिनट पहले मैं ये बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से बच्चे का, कौन से स्टूडेंट का एग्जाम्स कैसे गया। तो आप लोग अपने हिसाब से हिम्मत के साथ आगे आना, जो हुआ उसमें हुआ, लेकिन जो अगला मौका मिलेगा ना उसमें आपको बेस्ट करना है और लंबी छलांग लगाना है, याद रखना, अंडरस्टैंड। तो चलो हम बात करते हैं एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर हम किसी भी मीडियम को लेकर के, क्योंकि ये मीडियम वाली ना चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब की है इस बार साइंस में। मैं आप लोग को ग्रुप में बताया भी हो कि हिंदी मीडियम के नहीं आ रहे, इंग्लिश मीडियम के, जबकि हम पूरे सबको बैलेंस करके चल रहे हैं। अगर टॉप 50 वीडियो हिंदी मीडियम के लिए डली तो जाहिर सी बात इंग्लिश मीडियम के लिए भी डलेगा। अगर मॉडल पेपर इंग्लिश में हिंदी में डली तो इंग्लिश में भी डलेगा। प्रैक्टिस सीट अगर हिंदी मीडियम में डले तो इंग्लिश मीडियम में भी डलेगा। हालांकि कुछ चीजें जो माइनर चीजें हैं वो नहीं हो पाती इंग्लिश मीडियम की वाली है, बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जितना आप लोग लड़ रहे हो ना, हम भी टाइम से उतना ही लड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं किस पर, सोशल साइंस पर, सामाजिक विज्ञान। यहां पर आपको बता दूं क्या क्या चीजें जो है आपको करना पड़ेगा। देखो इस सोशल साइंस को ना पढ़ने का अपना एक पूरी तरीका से क्या करना पड़ेगा, एक मेन पर्पस है इसमें ब्लूप्रिंट। इसमें मार्क्स लाना है ना तो ब्लूप्रिंट तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। 100% ब्लूप्रिंट फॉलो करो, तब जाके तो आपका इतना कम टाइम, ये 2 दिन के गैप है ना, उस 2 दिन के गैप में आप बेहतर कर सकते हो। आपको कंप्लीटली ब्लूप्रिंट फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे कैसा भी पढ़ो, पढ़ने की तो देखो मैं कईयों तरीका बताऊंगा, ब्लूप्रिंट तो सब में लगेगा। पढ़ने की मैं तरीका बता देता हूं, जैसे कि आप जो है यूनिट वाइज पढ़ सकते हो। यूनिट वाइज या तो आप पढ़ सकते हो सीधा सीधा नंबर वाइज पढ़ सकते हो, या आप सीधा मूव ऑन कर सकते हो, सीधा क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज। किसी को भी पढ़ो, आप चैप्टर वाइज पढ़ो, नंबर वाइज पढ़ो या यूनिट वाइज पढ़ो, आपको ब्लूप्रिंट फॉलो करना ही पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। जैसे मैथ्स में आप फॉलो करोगे, मैथ्स में तो आपको एग्जैक्ट टॉपिक बताया गया था ना, इस क्वेश्चन में इस टॉपिक है, सेम इसमें भी होता है, सेम काम यहां पर भी होता है, याद रखना। तो पूरी चीजों को अगर आप इसमें मार्क्स आपको अचीव करना है ना सोशल साइंस में, तो आप पहले तो एक रास्ता चुन लो, कौन सा कर रहा है आपको। क्योंकि यही टाइम अगर यहां पर आप आके भटक गए ना, रुक गए, तो आपका कुछ नहीं होता। आपको किसी ना किसी एक रास्ता में जाना पड़ेगा। डेफिनेटली तीनों का जो सोर्स है, ये तीनों आप किसी भी रास्ता से जाओ, वहां से आपको यही मार्क्स मिलेगा, 75 आउट ऑफ 75। किसी भी, ऐसा नहीं कि यही स्पेसिफिक है, यही स्पेसिफिक है, आपको जो बेटर लगे, आपको एक रास्ता चुन के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं एक चीज, आप जो है कल के लिए बचा के मत रखो, लास्ट मोमेंट के लिए बचा के मत रखो कि इसको मैं एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ लूंगा, इसको कल पढ़ लूंगा। सीधी बात है, अभी टाइम है आपके पास, मैदान में उतरो, अभी लड़ो, ठीक है, क्लियर। तो चीजों को यूनिट वाइज, नंबर वाइज, चैप्टर वाइज। अब देखो यहां पर आप किसी भी यूनिट वाइज पढ़ोगे तो मतलब एक यूनिट है, उस यूनिट में कितने मार्क्स आएगा और कितने नंबर का आएगा, ये फिक्स होती है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से इसमें कंफर्म करो। और बात करूं ना इसके मॉडल पेपर का, इसी वीडियो में मैं बता देता हूं, इसमें मॉडल पेपर में पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें बोलता हूं, बाकी में अगर 80% क्वेश्चन फंसे थे तो इसमें 90% क्वेश्चन फंसेंगे, ये मान के चलो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं निचोड़ में आपको पूरा बहुत पहले का बता रखा हूं,
निचोड़ की पूरी चैप्टर वाइज वीडियो डली हो जिसमें हालांकि उसमें क्वेश्चन है, निचोड़ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, चलो निचोड़ अभी देखने का टाइम नहीं है, मैं मानता हूं, बट आप एक काम करो, टॉप 50 क्वेश्चंस की जो वीडियो है ना, किसको भाई, टॉप 50 वाली जो वीडियो है वो देख लो, दोनों मीडियम के लिए। हिंदी इंग्लिश नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं, दोनों मीडियम के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एकलव्य पे सर्च करोगे, देन वीडियो सेक्शन में जाओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो कि देखोगे ना मेरे भाई, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। बुक का, आपके सोशल साइंस के बुक का फ्रंट पेज जो है लगा हुआ है, टॉप 50 लिखा हुआ है, वहां पर कर सकते हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अब एक चीज आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि उससे बाहर नहीं जाने वाला। आपको उसको कर लेते हो तो आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन उसमें डाल रखे। आपको मॉडल पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल पेपर क्वेश्चंस हम आपको मॉडल पेपर के जन्म लेने से पहले ही हम उस टॉप 50 क्वेश्चंस में बता रखे हैं। आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चे जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं उसका सब एग्जाम अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें होगा, मैथ्स में जब पूरी आ सकती है तो जाहिर सी बात है सोशल साइंस में तो आना ही है। अब इसमें देखो, राइटिंग टिप्स और स्टडी टिप्स की अगर बात करूं, हम इसकी प्लान शीट पर भी बात करेंगे। 3 चीज है मेन यहां पर, जैसे कि हम किस पर बात करेंगे, यहां लिख लेते हैं हम, तो प्लान शीट पर बात करेंगे। ठीक है, प्लान शीट अपन बात करेंगे, राइटिंग टिप्स बात करेंगे, और थर्ड जो है बात करेंगे किस पर भाई, स्टडी टिप्स या स्ट्रेटेजी। अब देखो, इसमें सपोज दैट आप नंबर वाइज पर जाते हो, अगर मेरे वो स्टूडेंट हो जो नंबर वाइज पर जाना चाहते हो, तो अब सीधा कैसे चालू करो, आप जो है 6 मार्क्स से स्टार्ट करो। जिस पार्ट से आता है ना, मैं एक लिस्ट बना रहा था, प्लान शीट बना रहा था, जो कि इनकम्प्लीट है। अब इस वजह से इस वीडियो में प्लान शीट नहीं बताया गया, टाइम की वजह से वो कुछ बाकी है, हमारा 4-5 मार्क्स तक का लगभग हो गया है, वो कुछ बाकी, वो प्लान शीट जैसे ही कंप्लीट होता है हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा दे। हो जाता है तब ना, अब ये मत बोलना भैया आप तो बोले थे प्लान शीट, अगर हो जाती तब, क्योंकि एक एक काम के बाद एक एक काम डिसाइडेड रहता है, हम पूरी लगे हुए आप ही लोगों के लिए। तो प्लान शीट आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर वाइज की मैं बात कर रहा था, तो नंबर वाइज में देखो, जैसे कि आप नंबर वाइज जा रहे हो, 6 मार्क्स जिस पार्ट से आता है, तो हर पार्ट से मुश्किल से 2 से 3 रेशियो क्वेश्चन उठाना पड़ेगा आपको, अगर 6 मार्क्स के लिए जा रहे हो तो। अब 5 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, जैसे मॉडल पेपर का भी क्वेश्चंस करोगे 6 मार्क्स के लिए, तो कंफर्म है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूरा चेक किया हूं, लगभग सटीक क्वेश्चंस डाला है मॉडल पेपर में। तो मॉडल पेपर का आप जैसे कि 4 सेट है, तो 4 दूनी 8 क्वेश्चन, 8 भी नहीं करना पड़ेगा, हाँ लगभग 8 मान के चलो, 8 क्वेश्चंस कर लो 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। 6 मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चन चारों सेट का मिला के कर सकते हो। और हमारा कौन सा 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी वही आपको सीधा आपको कितना, लगभग हर चैप्टर से जिस पार्ट से आता है उसमें से वहां 2-3 मतलब 3 और 2-3 का रेशियो बताऊं, यहां पर आपको 4-5 का रेशियो बनाना पड़ेगा। 4-5 नहीं, कम से कम 3 और 4, 3-4 क्वेश्चंस करके जाना पड़ेगा। अब देखो हर सेट में दो क्वेश्चन है, तो यहां कहीं ना कहीं आपको मेहनत धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो कम से कम आपको इसमें 15 क्वेश्चंस करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। सटीक उठा के 15 ठो क्वेश्चन उठाओ, और उसी 15 में से आपका सीधा 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब 15 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गलती से भी नहीं छूटना चाहिए, रिस्क वाले काम नहीं है। हम पूरा एक सेट में देखो 4 क्वेश्चन रहेगा, दूसरा सेट में 4 क्वेश्चन, तो 4 चौक 16 होता है, तो वहां से मैं उठाने के लिए बोल रहा हूं। तो चलो वहां से भी कुछ कट करके कम से कम 12-13 क्वेश्चन उठाओ। फिर 4 अंक वाला क्वेश्चन सब नंबर वाइज पढ़ रहे हो, तो 4 नंबर वाइज पूरे मॉडल पेपर से उठा लो, या पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ना है ना मेरे भाई, एकदम शुद्ध छत्तीसगढ़ी में बताया हूं। बहुत क्वेश्चंस को एकदम आसानी से आप सुन के ही पूरे मॉडल पेपर्स को लिख के आ सकते हो, ये गारंटी है अगर मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आती है तो, क्योंकि बहुत इजी टर्म में बताया हूं। और दूसरी चीज है, और मेन क्या चीज है, देखो एक बताने के चक्कर में एक क्वेश्चन हमारे चले जा रहा है। आपको मॉडल पेपर की पूरी वीडियो यहां पर मिल जाएगी, ये तो मैं बता दिया। मॉडल पेपर की पूरी सॉल्यूशन एकदम आसान भाषा में, क्यों बुकिस्ट लैंग्वेज नहीं, बुक में लिखा है जो आंसर लिखा है सो लिखा है, हम उसको अपने से जो फेक के बोलते हैं ना, या खुद के शब्दों में लिखना, ओन वर्ड्स में लिखना, वो सिखाया उसमें कि मॉडल पेपर्स कैसे कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का जो मतलब रट नहीं सकते, जो रट सकते हो ना भाई, आप गॉड गिफ्टेड हो, रट सकते हो, पूरी चीजों को एग्जैक्टिक छाप के आ जा सकते हो ना, आप अच्छी हो, आप बेस्ट एग्जैक्टिक छाप के हो। लेकिन जिससे नहीं होता ना, वो जाओ सीधा मॉडल पेपर वाले में, उसको मतलब खुद ओन वर्ड में लिखने, सिर्फ वही बच्चे देखना, उसको नहीं होता। और हमारी दूसरी चीज है, दूसरा है वन शॉट। वन शॉट जो है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब अभी जो कितना 12 तारीख के दोपहर 12 बजे से पहले 10 मिनट बाकी आपकी एग्जाम खत्म होने में, यहां तक में वो जो है 10 चैप्टर तक की वीडियो डल गई है, 1 से 10 चैप्टर का।
जो कि बहुत इजी टर्म में, आसान टर्म में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उसी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, तो वो चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो देखो वहां सब ये तो मॉडल, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, या इस चैनल पर पूरी चीजें हैं। जो वन शॉट चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, वो पूरा चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, तो इनके लिए भी है। अब नंबर वाइज वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा पता है, वो पीडीएफ टॉप 50 की पीडीएफ डाउनलोड करके अब 4-4 नंबर वाली क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन उठा लो, वो कर दो। हमारा तो एक भी और प्लानिंग था कि उसको नंबर वाइज जो है और भी आपको प्रोवाइड करा दे, कोशिश करेंगे। तो देखो यहां से आपको कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, 4 नंबर वाले 20 क्वेश्चन उठा के क्वेश्चंस, 20 से ये 25 मान के चलो, 25 20 25 इतनी क्वेश्चंस करना पड़ेगा। 3 नंबर के लिए आपको सिमिलरली लगभग मान के चलो आपको 30 से 40 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर मैं 2 नंबर के लिए बात करूं, 2 नंबर के लिए आपको ये मान के चलो कि आपको कम से कम 40-45 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर वाला भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। एटलीस्ट अब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आपके मॉडल पेपर का आपका 5-5 है, 20 तो ऐसे ही हो जाएगा, वो 20 तो कर सकते हो ना। तो ये मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये इसका है कि इतना करना पड़ सकता है आपको करके, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अरे मेरे से गलती से भी ना छूटे करें, क्योंकि हर एक पार्ट से छोटे छोटे जो नंबर आता है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं 40 से 50 बोल रहा हूं। अब नंबर देख के डर मत जाना, सर आप 40-50 क्वेश्चन बोल रहे हो, 20-30 क्वेश्चन बोल रहे हो, ऐसे कैसे होगा? होगा, सब होगा, बस आपकी चाहने की जरूरत है, क्योंकि आप पढ़ रखे हो, ये सब चीजें करोगे तो वो चीजें ये नहीं करना पड़ेगा। अब आप जो है रास्ता चुनो कि किस में जाना है और किस तरीका से आपको करना है, पूरी चीजें अवेलेबल है, मैं सबकी लिंक दे दूंगा। इवन अब मैं अभी भी बोलता हूं इस वीडियो के एंड टाइम में कि अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से करते हो, प्रैक्टिस सेट से मैं बोलता हूं आप सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ लो, ए बी सी, 3 प्रैक्टिस सेट से जो करते हो तो लगभग आपका 45+ मार्क्स कहीं नहीं गया। मॉडल पेपर से भी मैं वही बोलूंगा कि लगभग 50-60 मार्क्स, प्रैक्टिस सेट से करते हो तब भी वही 50-60 मार्क्स, 50 मतलब 45+ मार्क्स कहीं नहीं गया। वन शॉट से करते हो तो 100% मार्क्स, नंबर वाइज करते हो तो पूरे चैप्टर वाइज ये सब चीज करते हो तो 100% मार्क्स आपको गेन कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्लान सीट वाली वीडियो के लिए मैं कोशिश करूंगा भाई, क्योंकि पिछले बार भी बोला था कि प्लान सीट के लिए देखते हैं, नहीं आया तो कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि आप बोले थे लेकिन नहीं किए, लेकिन उसमें मैं बोला था कि वन शॉट आएगी, तो हम नंबर वाइज उसमें वन शॉट आपको प्रोवाइड करा के दिए थे। नंबर वाइज वन शॉट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराया था कि इस लिंक से आप प्रिपेयर करो पूरी तरीके से। फिर सुबह सुबह आपको आज आपको पता है ना, सुबह ही आपको हमने लाइव क्लास में पूरी 3 सेट आपको मॉडल पेपर का आदर्श उत्तर का जो है प्रिपरेशन करवाए, है ना। कोशिश की कि उसको जो बच्चे 20 बच्चे 25 बच्चे जो देख रहे थे उसकी तैयारी होगी वहां से। ठीक है, तो ये रहा भाई इसकी प्लानिंग। हम और भी देखते हैं कि क्या क्या आना है इसमें। दोनों मीडियम के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगा, बस आप लोग जो है धैर्य बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो और बेहतर के लिए कोशिश करते रहो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ भाई, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।